दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड्स में देखा है कि हमारा धान भी कुट चुका है और हमारा धान कुटने के बाद वो थिगरेटर में जाने के बाद उसका क्वालिटी भी अभी इम्प्रूव हो चुका है। तो अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो इसके बाद थिगरेटर के बाद आता है हमारा वाइटनर का मशीन, जो कि हमारे चावल को पॉलिश करने का काम करता है। राइस मिल की सबसे इम्पॉर्टेंट मानने वाली मशीन वाइटनर मशीन है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी जगह अगर छोटा मिल हो तो वो लोग सिल्की भी नहीं बैठाते, लेकिन वाइटनर ज़रूर बैठाते हैं, क्योंकि चावल को पॉलिश करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मशीन होती है हमारी वाइटनर मशीन। बहुत सारे ऑपरेटर भाई हमारे इस मशीन को समझने में काफ़ी गलती कर देते हैं। और गलती इस तरीके से होती है दोस्तों, अगर सही तरीके से आपको मशीन का जो पार्ट्स है, जैसे कि स्क्रीन्स हो गया और स्टोन्स चेकिंग हो गया और हमारे मशीन के बेल्ट्स वगैरह टाइटिंग का काम हो गया, तो ये सारे सेटिंग अगर सही तरीके से ना हो पाए तो आपको क्वालिटी में ब्रोकन ज़्यादा देखने को यहीं से स्टार्टिंग होता है। वैसे तो रबर सीलर में भी हमारा ब्रोकन होता है, बट पॉलिश होने के बाद जो ब्रोकन होता है तो हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी तो भाई मैं आपके लिए ये वीडियो नहीं बना रहा, जो लोग गलती करते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारी जगह क्या होता है कि मशीन में वो लोग स्क्रीन्स सही नहीं लगाते और स्टोन को भी सही तरीके से मेंटेन नहीं करते, तो वहाँ से उनके बॉस का ही नुकसान होता है। अगर बॉस का नुकसान होगा तो हमारा भी नुकसान ही होगा। तो आप थोड़ा मशीन को सही तरीके से मेंटेन करने के लिए कोशिश करेंगे तो आपका क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा, बॉस का भी फ़ायदा और आपका भी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूंगा तो हमारे बेल्ट सेक्शन की। तो मैं बेल्ट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते। ज़्यादा अगर टाइट कर देते हैं तो आपका हमारा यहाँ पे ब्रोकन भी देखने को मिल जाता है और हमारी मोटर का भी काम तमाम हो जाता है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों हमारे स्क्रीन्स की। तो स्क्रीन आप अगर सही नंबर का लगाएंगे तो आपका मशीन भी सही तरीके से काम करेगा और सही तरीके का आपको पॉलिश मिलेगा। और स्क्रीन्स के साथ हमारे ब्रेक्स वगैरह भी आते हैं, तो ब्रेक्स को आपको सही के हिसाब से लगाना है। आपके पास चावल का क्वालिटी क्या है तो उस हिसाब से आप लगाने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पे आपका क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों का अगर सही तरीके से ध्यान दे देंगे तो आपको क्वालिटी भी अच्छा हो जाएगा और मशीन भी आपका सही तरीके से मेंटेन रहेगा। इसके बाद बारी आती है दोस्तों हमारी इसकी एयर सेटिंग की। तो एयर सेटिंग हमको यहाँ पे लेके आना है 100 पे। ज़्यादातर आपको 100 पे ही रखना है। 100 से आप नीचे रखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको 100 पे ही रख के चलाना है। थर्ड वाइटनर में आप थोड़ा एयर बढ़ा सकते हैं, 150 पे भी करके चला सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे उतना थर्ड वाइटनर पे लोड नहीं होता। क्योंकि फर्स्ट वाइटनर और सेकंड वाइटनर पे भी पॉलिश का लोड होता है, तो थर्ड वाइटनर पे हमें ज़्यादा लोड देखने को नहीं मिलता। तो वहाँ आप एयर का जो 150 तक है वो आप बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, मैंने बहुत सारे प्लांट्स में देखा है कि हमारे जो हेल्पर लोग हैं बहुत सारी गलतियां करते हैं। उसमें से एक गलती ये भी है कि आप बिना इस चीज़ को जाने कि वो लोग यहाँ से घुमा देते हैं ऐसे करके। तो ये होता है ब्रेक्स का सेटिंग और हमारा स्क्रीन्स का जो फ्रेम होता है उसका एडजस्टमेंट होता है आगे पीछे की तरफ। तो ये बहुत सारे हमारे हेल्पर भाई ये गलती कर देते हैं, तो आपको इसको टच नहीं करना है दोस्तों। आपका काम क्या होता है, स्क्रीन्स को क्लीन कर लेना, तो अपना काम करके मशीन से साइड हट जाइए। इसको कभी भी टच नहीं करना है दोस्तों, याद रखिएगा। और सबसे एक अहम बात मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे जो राइस मिल के बॉस लोग हैं वो यही कहते हैं कि उनके प्लांट में ब्रोकन ज़्यादा है, ब्रोकन ज़्यादा हो रहा है। अगर आपका पैडी अगर अच्छा होगा तो कभी आपको ब्रोकन देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे जगह ऐसा कंप्लेंट आता है कि ऑपरेटर भी अच्छा होता है, मैंने देखा है ऑपरेटर अच्छा होने के बावजूद भी उनकी कंप्लेंट होती है कि हमारे प्लांट पे ब्रोकन ज़्यादा हो रहा है। तो भाई उनको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर उनके पैडी में ही पहले से ही ब्रोकन है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादातर हम 1-2% की अगर कंट्रोल करना चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कंट्रोल हम नहीं कर पाते। तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रख लीजिए और पैडी का मॉइस्चर हमेशा आप चेक करते रहिएगा। तो इसको मेंटेनेंस करने की बात आती है तो दोस्तों आपका जब भी सीज़न चलता है तो 2 महीने में और या 1.5 महीने के अंदर आपको स्क्रीन्स का ब्रेक्स चेक करना है। तो ये चेक करने के बाद आपको महीने में और 1 महीने 1.5 महीने में एक बार आपको बेल्ट की जो टाइटिंग होती है वो भी देखना है। अगर बेल्ट लूज़ हो चुका है ज़्यादा तो आप उसको 1 धागा 2 धागा करके आप टाइट कर सकते हैं। तो और स्टोन भी हमारा 3 महीने में एक बार कंपलसरी स्टोन चेक करना है। और दोस्तों, इसको ग्रीसिंग करने का भी यहाँ पे दिया होता है फ्रंट साइड से और बैक साइड से। बैक साइड से मोटर का 2 तरफ होता है, ऊपर और नीचे की तरफ, लेकिन इसका यहाँ पे एक ही तरफ होता है। तो आप यहाँ से 2 महीने में एक बार या 1.5 महीने में एक बार आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ग्रीसिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी जानकारी कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर किसी को मेरी बातों का अगर बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग ऐसा ना सोचिए कि मैं आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, मैं बस मशीन की जानकारी के लिए वीडियो बना रहा था। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। जय हिंद।